मैं आपके अपने चैनल हरित कृषि कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पैडी कल्चर के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग स्किप न करें, पूरा वीडियो देखें। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम लोग पढ़ते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके। तो पहला पॉइंट है आपका बोटेनिकल नेम ऑफ राइस। राइस का बोटेनिकल नेम क्या होता है? ओराइजा सटाइवा। फैमिली ऑफ राइस, राइस की फैमिली क्या होती है? ग्रेमिनी होती है। ओरिजिन ऑफ राइस, राइस का ओरिजिन या उत्पत्ति कहाँ से हुआ? साउथ ईस्ट एशिया से। कहाँ से हुआ? साउथ ईस्ट एशिया से। सोइंग टाइम ऑफ ओटम राइस, ओटम राइस का सोइंग टाइम क्या होता है? तो मार्च अप्रैल। क्या होता है? मार्च अप्रैल। नेक्स्ट, सोइंग टाइम ऑफ अमन राइस, अमन राइस का सोइंग टाइम क्या होता है? मई जून। सोइंग टाइम ऑफ बोरो राइस, बोरो राइस का सोइंग टाइम क्या होता है? दिसंबर जनवरी। अमन राइस आल्सो नाउन एज, अमन राइस को हम लोग खरीफ राइस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? खरीफ राइस। बोरो राइस आल्सो नाउ एज, बोरो राइस आल्सो नाउ एज समर राइस। बोरो राइस को हम लोग क्या बोलते हैं? समर राइस भी बोलते हैं, समर की राइस। राइस इनफ्लोरेसेंस इज नाउ एज पेनिकल, राइस का जो इनफ्लोरेसेंस होता है उसको हम लोग पेनिकल कहते हैं। राइस इज अ टाइप ऑफ प्लांट, राइस किस टाइप का प्लांट है आपका? सेल्फ पॉलिनेटेड और शॉर्ट डे प्लांट है। कैसा प्लांट है? सेल्फ पॉलिनेटेड एंड शॉर्ट डे प्लांट है। हलिंग परसेंटेज ऑफ राइस, राइस का हलिंग परसेंटेज कितना होता है? 66% होता है। फर्स्ट डेवलप राइस वेराइटी, फर्स्ट डेवलप राइस वेराइटी कौन सी? TN1। नेक्स्ट पॉइंट आपका है द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ राइस हैज बीन डेवलप्ड बाय IARI। वर्ल्ड में हाई यील्डिंग वेराइटी जो डेवलप किया IARI, वो कौन सी है आपकी? पूसा बासमती 2, पूसा बासमती 2। मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर वाटर, इरिगेशन के लिए धान की सबसे क्रिटिकल स्टेज कौन सी होती? बूटिंग स्टेज। कौन सी होती है? बूटिंग स्टेज। बेस्ट बायो फर्टिलाइजर फॉर राइस, राइस के लिए बेस्ट बायो फर्टिलाइजर कौन सा होता है आपका? एजोला होता है। फ्रूट ऑफ राइस इज नाउ एज, फ्रूट ऑफ राइस इज नाउन एज कैरियोप्सिस। क्या बोलते हैं? कैरियोप्सिस। नेक्स्ट, वाइडली वाइडली यूज्ड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इन राइस फील्ड, राइस के फील्ड में हम लोग कौन सा सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यूज करते हैं? तो अमोनियम सल्फेट। किसका यूज करते हैं? अमोनियम सल्फेट का। वाइट आई, वाइट आई इन राइस इज ड्यू टू, राइस में जो वाइट आई होता है किसकी कमी के कारण होता है? फेरस की डिफिशियंसी के कारण होता है। किलर डिसीज ऑफ राइस और, किलर डिसीज ऑफ राइस और, राइस का किलर डिसीज होता है बैक्टीरियल ब्लाइट और टुंग्रो वायरस। बैक्टीरियल ब्लाइट और टुंग्रो वायरस का राइस का किलर डिसीज बोला जाता है। द गैस एमिट फ्रॉम राइस फील्ड, राइस के फील्ड से कौन सा गैस निकलता है? तो मीथेन निकलता है। कौन सा गैस निकलता है? मीथेन निकलता है। नेक्स्ट, अकोची डिसीज इज ड्यू टू, अकोची डिसीज जो होता है वो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हाइजेस्ट नाइट्रोजन लॉसेस इन राइस फील्ड बाई डिनाइट्रिफिकेशन, राइस के फील्ड में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन लॉस किससे होता है? तो डिनाइट्रिफिकेशन से होता है। नेक्स्ट पॉइंट, पैरा एंड उतेरा क्रॉपिंग सिस्टम इज क्लोजली रिलेटेड टू राइस, पैरा और उतेरा जो क्रॉपिंग सिस्टम है वो क्लोजली रिलेटेड किससे है? राइस से है। पडलर एंड पडलिंग इज रिलेटेड टू राइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, RU में आया था। नेक्स्ट, हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट ऑफ राइस ग्रेन बिफोर मिलिंग, मिलिंग से पहले जो हम लोग राइस में हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? पैरा बॉइलिंग। क्या बोलते हैं? पैरा बॉइलिंग। पैरा बॉइलिंग ऑफ राइस कंजर्व द विटामिन, पैरा बॉइलिंग जब हम लोग करते हैं तो कौन सा विटामिन उससे कंजर्व होता है? विटामिन B12। नेक्स्ट पॉइंट, सीड रेट डेपोक मेथड फॉर राइस, तो उसमें सीड रेट होता है आपका 3 से 4 kg, 3 to 4 kg पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, एरिया रिक्वायर्ड फॉर सीडलिंग प्रिपरेशन इन डेपोक मेथड, डेपोक मेथड में सीडलिंग प्रिपरेशन के लिए कितनी एरिया की आवश्यकता होती है? तो 25 to 30 मीटर स्क्वायर एरिया की आवश्यकता होती है
सीडलिंग प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, मिराकल राइस ऑफ इंडिया। तो इंडिया की जो मिराकल राइस है वो जया है, समझे, जया है। जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉर्फनेस इन इंडिया, कौन सा जीन है जो डॉर्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो डीजी जीन। खैरा डिसीज ऑफ राइस इज ड्यू टू, राइस में जो खैरा डिसीज होता है वो किसकी कमी के कारण होता है? जिंक की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्पेसिफिक फॉर सोइंग ऑफ सीडलिंग ऑफ राइस, राइस के सीडलिंग के सोइंग के लिए कितनी स्पेसिंग चाहिए आपको? तो आपको स्पेस चाहिए 20 × 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, ऑप्टिमम पीएच ऑफ सॉयल रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग राइस इज, राइस की ग्रोइंग के लिए सॉयल का कितना पीएच रिक्वायर्ड होता है? तो 4 to 6 अगर सॉइल का पीएच है तो राइस का कल्टीवेशन जो होता है अच्छा होता है। अजया राइस वेराइटी इज रेजिस्टेंट फॉर, जो अजया राइस की वेराइटी है किस डिसीज के प्रति रेजिस्टेंस है? तो बैक्टीरियल ब्लाइट के प्रति वो रेजिस्टेंस है। फल्गुना राइस वेराइटी रेजिस्टेंट फॉर, जो फल्गुना राइस वेराइटी है वो किसके लिए रेजिस्टेंस है? तो गोल्डमिच इंसेक्ट जो लगता है उसके प्रति रेजिस्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेट नाउन एज बॉल ऑफ राइस, जो कौन सा स्टेट है जिसको हम लोग धान का कटोरा कहते हैं? उसका अंदर छत्तीसगढ़ को, किसको बोलते हैं? छत्तीसगढ़ को। नेक्स्ट पॉइंट, द बायो हर्बिसाइड यूज्ड इन राइस कल्टीवेशन इज, राइस के कल्टीवेशन में हम लोग कौन सा बायो हर्बिसाइड यूज करते हैं? तो कोलेजो, इसको किसका यूज करते हैं? कोलेजो को। द टेस्ट वेट ऑफ राइस ग्रेन इज, टेस्ट वेट ऑफ राइस ग्रेन इज 24 ग्राम, कितना होता है? राइस का टेस्ट वेट कितना होता है? 24 ग्राम होता है, और बासमती राइस का 21 ग्राम होता है। नेक्स्ट, द प्रोटीन कंटेंट इन पैडी, पैडी में जो प्रोटीन होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन, क्या बोलते हैं? ओराइजिन, क्या बोलते हैं? ओराइजिन। और कितना परसेंट प्रोटीन होता है? तो 6 to 7% प्रोटीन होता है, और राइस में जो प्रोटीन पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ओराइजिन। इंडिका राइस इज ग्रोन इन, इंडिका राइस कहाँ ग्रो किया जाता है? इंडिया में। जपोनिका राइस इज ग्रोन इन, जपोनिका राइस कहाँ ग्रो किया जाता है? जापान में। जवानिका राइस इज ग्रोन इन इंडोनेशिया। नेक्स्ट, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर गुड क्रॉप ग्रोथ इज 30 to 30 डिग्री सेल्सियस, राइस के ऑप्टिमम क्रॉप ग्रोथ के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए आपको? तो 30 से 32 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, नॉर्मली राइस प्लांट इज ट्रांसप्लांटेड एट 21 to 25 डेज आफ्टर सोइंग, नॉर्मली जो होता है हम लोग जब सीडलिंग तैयार करते हैं तो सीडलिंग के सोइंग से 21 से 25 दिन बाद वो ट्रांसप्लांटिंग के लिए या 3 से 4 लीफ की स्टेज में वो सोइंग के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट, द टीलेज इम्प्लीमेंट मोस्ट सुटेबल फॉर राइस कल्टीवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। द टीलेज इम्प्लीमेंट मोस्ट सुटेबल फॉर राइस कल्टीवेशन, राइस कल्टीवेशन के लिए कौन सा इम्प्लीमेंट सुटेबल है? तो पावर टिलर, किससे? पावर टिलर सुटेबल है। अंडर SRI मेथड राइस प्लांट इज ट्रांसप्लांटेड एट 10 to 12 डेज आफ्टर सोइंग। SRI मेथड के अंतर्गत, SRI मेथड के अंतर्गत हम लोग जब सीड को सोइंग करते हैं, नर्सरी तैयार करते हैं, तैयार उसके सोइंग के 10 से 12 दिन बाद वो ट्रांसप्लांटिंग के लिए वो तैयार हो जाता है। SRI स्टैंड फॉर, SRI का फुल फॉर्म क्या होता है? सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। नेक्स्ट, इन राइस डाइपोक सीडलिंग और रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग, सेम जब डाइपोक मेथड में जो हम लोग नर्सरी तैयार करते हैं तो नर्सरी कितने दिन में ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाती है? तो 11 to 14 डेज आफ्टर सोइंग, तब सोइंग के 11 से 14 दिन बाद वो तैयार हो जाती है ट्रांसप्लांटिंग के लिए। राइस प्रीफर नाइट्रोजन अपटेक इन, राइस नाइट्रोजन को किस फॉर्म में अपटेक करता है? तो
अमोनिकल फॉर्म में, किस फॉर्म में, अमोनिकल फॉर्म में। इन लोलैंड राइस, इन लोलैंड राइस फर्टिलाइजर इज अप्लाइड इन, जो लोलैंड राइस होता है उसमें फर्टिलाइजर हम लोग केवल रिड्यूस जोन में ओनली देते हैं। किस जोन में देते हैं, रिड्यूस जोन में देते हैं। नेक्स्ट, नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी इन राइस इज अराउंड 30 to 40%। राइस में नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी कितनी होती है, 30 से 40%। सुपर राइस वेराइटी, सुपर राइस की वैरायटी कौन सी है आपकी, लुनिश्री, कौन सी, लुनिश्री। नेक्स्ट पॉइंट, पॉलिशिंग परसेंटेज ऑफ राइस इज, पॉलिशिंग परसेंटेज ऑफ राइस इज, राइस की पॉलिशिंग परसेंटेज कितनी होती है, 2%। कितनी परसेंट होती है, 2%। मोस्ट डोमिनेंट वीट स्पीसीज इन राइस क्रॉप फील्ड, मोस्ट डोमिनेंट जो वीट की स्पीसीज होती है राइस क्रॉप में कौन सी है, तो इकाइनोक्लोवा स्पीसीज, कौन सी है, इकाइनोक्लोवा स्पीसीज। नेक्स्ट, डेड हार्ट एंड वाइट ईयर ऑफ राइस इज कॉस्ट बाई, तो येलो स्टेम बोरर, येलो स्टेम बोरर से जो राइस इन्फेक्टेड हो जाता है तो उसमें जो सिम्टम उत्पन्न होता है वो होता है डेड हार्ट और वाइट ईयर। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लास्ट रेजिस्टेंस वेराइटी ऑफ राइस, ब्लास्ट रेजिस्टेंस वेराइटी ऑफ राइस, राइस की ब्लास्ट रेजिस्टेंस वेराइटी कौन सी, तुलसी और IR64। नेक्स्ट, द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फाउंड ऑन रूट सरफेस ऑफ राइस, राइस के रूट सरफेस में कौन सा जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाया जाता है वो है एजोस्पिरिलम, क्या है, एजोस्पिरिलम। नेक्स्ट है द बेस्ट सिस्टम ऑफ राइस कल्चर, द बेस्ट सिस्टम ऑफ राइस कल्चर, राइस कल्चर का बेस्ट सिस्टम कौन सा है, तो ट्रांसप्लांटिंग है, कौन सा है, ट्रांसप्लांटिंग है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है वीडियो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।